रिवाइज करेंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आईआईटी जैम, बीएचयू एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस और कोई से भी एमएससी और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जो थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम है, और रोल्स थ्योरम के लिए हमें एक फंक्शन चाहिए एफ। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ, जो कि डिफाइंड है एक डोमेन मीन्स ओवर द इंटरवल ए बी, एंड इस पर हम तीन कंडीशन इम्पोज करते हैं। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, अगर इस डोमेन पर पूरे के पूरे डोमेन पर, और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पर, मीन्स एंड पॉइंट्स को छोड़कर बाकी सब जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो, और साथ ही साथ ये भी कंडीशन हो एफ ए और एफ बी सेम हो, मीन्स एंड पॉइंट्स पर फंक्शन का इमेज सेम हो, तो एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जो कि ओपन इंटरवल ए बी में होगा, और जहां पर उसका स्लोप अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, सपोज ये अगर ग्राफ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इमेज सेम है, तो यहाँ पर एक सी, क्योंकि सेम इमेज पर रिटर्न होने के लिए फंक्शन को क्या तो कॉनकेव नेचर में होना पड़ेगा, या कॉनकेव अप में, सॉरी, कप शेप में होना पड़ेगा या कैप शेप में। तो कप या कैप शेप में होने के लिए हमें हमेशा ही क्या तो एक हमें हायर पॉइंट मिलेगा, या एक हमें बॉटम या डीप पॉइंट मिलेगा जहां पर एफ डैश सी जीरो हो जाएगा। तो वो ऐसे भी हो सकता है और वो इस तरह से भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सी एक मिलेगा ही मिलेगा जहां पर एफ डैश सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये रोल्स थ्योरम था, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम समहाउ इसी से रिलेटेड है। और इसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और इसके साथ दो कंडीशन इम्पोज करते हैं। क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस डोमेन पर, मीन्स पूरा का पूरा जो डोमेन है और ये क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एंड पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सी मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और ये कुछ और नहीं है, दिस इज स्लोप होता है। जो हमारी एलिमेंट्री स्कूलिंग थी, हम उसमें स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा एफ ए, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे बी कॉमा एफ बी। तो यहाँ पर अगर सपोज करो हमें स्लोप निकालना है, तो हम इसको स्लोप को कैसे निकालेंगे, इस स्लोप को हम निकाल सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा स्लोप होगा, और स्लोप एट सी था तो इसको हमने लिखा एफ डैश सी। तो ये लैग्रेंज थ्योरम था। अब बात करते हैं कोची मीन वैल्यू थ्योरम की, जो कि लैग्रेंज थ्योरम से कोरिलेट है, कोची मीन वैल्यू थ्योरम। और इसके लिए हमें दो फंक्शन चाहिए, तो दो फंक्शन एफ और जी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसका ये जो डिफाइन है, इसका डोमेन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और हम यहाँ पर तीन कंडीशन इम्पोज करते हैं। वो तीन कंडीशन क्या हैं, पहली बात तो एफ और जी दोनों ही कंटिन्यूस होने चाहिए इस डोमेन पर, और साथ ही साथ एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए इस ओपन इंटरवल ए बी पर। एंड पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोसेंट फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जी डैश एक्स जीरो नहीं होना चाहिए सभी पॉइंट्स पर जो आ रहे हैं ए बी से, मीन्स एक्स इज कमिंग फ्रॉम ए बी। तो हमें एक सी मिलेगा, मीन्स देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स इन ए बी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। और ये कुछ और नहीं है, क्योंकि हम लैग्रेंज थ्योरम से जानते थे एफ डैश सी जो होता है हमारा, वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर हम दूसरा फंक्शन जो जी है, तो उस पर अगर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो वो क्या होगा, जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। अगर अब दोनों को हम कोसेंट फंक्शन की हेल्प से डिवाइड करा दें, तो ये बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलता है एफ डैश सी इक्वल टू जी डैश सी एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय जी बी माइनस जी ए। तो
रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम और कोची मीन वैल्यू थ्योरम हमने यहाँ पर देखी और उसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी देखी और उसको समझने की कोशिश करी। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जितने भी आपके एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहाँ पर इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको रिकॉल करें।